नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम का प्रथम हिस्सा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला यानी कि आदिकाल, जो 4 कालों में हिंदी साहित्य विभाजित हो चुका है, वो आज हम आदिकाल का सामान्य परिचय इस वीडियो के जरिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। कुछ विद्वान इसको बीजवपन काल भी कहते हैं, कुछ विद्वान इसको चारण काल भी कहते हैं और कुछ इनको वीर गाथा काल भी नाम से अभिहित करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल भी यहाँ पर कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, प्रामाणिकता में संदिग्धता या काल निर्धारण में सामंजस्य न बैठना आदि कठिनाइयों के साथ साहित्य के विद्वान आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारण बना लेना बहुत ही कुशल कार्य यहाँ पर हुआ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल आदि विभिन्न नामों से यहाँ पर जाना जाता है, तो सर्वसम्मति से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल के नाम से अभिहित किया है। तो अधिकतर विद्वान इसको आदिकाल के नाम से ही अभिहित करते हैं। आदिकालीन साहित्य जो है वह 3 कालों में विभाजित होता है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। यानी कि रासो साहित्य यानी वीर साहित्य, जिसमें लड़ाइयों का अधिक मात्रा में वर्णन आया है, वह यानी कि वीरात्मक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा दुहा, बिसलदेव रासो, बसंत विलास, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य और विद्यापति की पदावली इसके अंतर्गत आती है। और रासो साहित्य के अंतर्गत खुमान रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो, इन राजाओं के दरबार में रहे हुए जो कवि लोग हैं, उन कवि लोगों ने एक अपने राजा के शौर्य का, वीरात्मकता का चित्रण उन ग्रंथों में किया हुआ नजर में आता है। प्रथमतः सिद्ध साहित्य हम देख लेते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो पहला है सिद्ध साहित्य, भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शती में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है और सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। बुद्ध का निर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनके निर्वाण के लगभग 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार यहाँ पर होता रहा, लेकिन आगे चलकर बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में हमें देखने को मिली है। जैसे कि बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान और वज्रयान, इस प्रकार से अलग अलग भागों में वह बौद्ध धर्म विभाजित होता गया है, जिसके फलस्वरूप उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर सिद्धों का यहाँ पर जन्म हुआ है। सिद्ध प्रायः अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधना की साधनाभूत मुद्राएं कपाली, डोंबी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की थी, क्योंकि इनके लिए सुलभ थी। उन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में जनजीवन के साथ विडंबना करते नारी का उपभोग यहाँ पर अधिक मात्रा में किया है। अब यहाँ पर सिद्ध साहित्य की क्या विशेषता है? जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु का महिमा प्रतिपादन, गुरु को उन्होंने सबसे बड़ा स्थान दिया है। बाह्य आडंबरों और पाखंडों का कटु आलोचना उन्होंने किए और तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार उन्होंने दिया है। रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार और शांत रस की अभिव्यक्ति है। जनभाषा का उन्होंने, यानी कि जनभाषा की प्रचलित बोली का उन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है और छंदों का भी अलग अलग प्रयोग किया। दोहा, चौपाई छंदों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से यहाँ आदिकाल में
सिद्ध साहित्य निर्माण हुआ है और सिद्धों ने अपनी रचनाएं यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। अब दूसरा जो धार्मिक साहित्य है वह यानी कि नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ है। यद्यपि इनका मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही है। सिद्धों ने योग साधना को नीरे मैथुन का स्वरूप देकर समाज में अपने स्वैराचार को वाम मार्ग की शरण यहाँ पर दी है। नाथ संप्रदाय ने योग साधना को एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया और आदिकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त अनाचार को खत्म करने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब जो भी विकृतियाँ सिद्ध साहित्य में है वह दूर करने का काम यानी कि नाथ साहित्य ने किया है। नाथ शब्द से ना का अर्थ है अनादि रूप और थ का अर्थ है भुवन मंत्र में स्थापित होना। इस प्रकार नाथ शब्द का अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवन मंत्र की स्थिति का कारण है। दूसरी व्याख्या के अनुसार नाथ वह तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है, सात ब्रह्मा का उद्बोधन करता है तथा अज्ञान का दमन करता है। नाथ संप्रदाय उनके साधनों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व और स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना यहाँ पर करते हैं। वह यानी कि नाथ संप्रदाय यहाँ पर है। नाथ संप्रदाय के जो भी लोग हैं अपने नाम के आगे नाथ ये शब्द यहाँ पर लगाते हैं। जैसे आदिनाथ, शिवनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, चरपरनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भुर्तरीनाथ और गोपीचंदनाथ। इस प्रकार के नाथ संप्रदायों में 9 नाथों की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। नाथों की साधना प्रणाली हठयोग पर आधारित है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र बतलाया गया है। सूर्य और चंद्र के योग को हठयोग कहते हैं। यहाँ सूर्य इस नाड़ी का और चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा यहाँ पर होता है। इस प्रकार से इस नाथ संप्रदाय की एक साधना है। नाथ संप्रदाय की विशेषता क्या है? चित्त शुद्धि और सदाचार में वह विश्वास रखते हैं। परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध करते हैं। गुरु की महिमा यानी कि गुरु की आराधना वो करते हैं। उलटबासियाँ यानी कि नाथ की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना तथा उसके पश्चात मन साधना में यहाँ पर अधिक मात्रा में है। जन भाषा का परिष्कार इस नाथ संप्रदाय ने अधिक मात्रा में किया है। जन भाषा का ही प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है और समाज को नया ज्ञान देने का काम आदिकाल में उन्होंने किया है। अब नाथ संप्रदाय के बाद तीसरा जो संप्रदाय है वो यानी कि जैन संप्रदाय। यानी कि नाथ संप्रदाय में जो कमियां हैं वो कमियां दूर करने के लिए जैन संप्रदाय का जन्म हुआ है। आदिकाल की उपलब्धि सामग्री में सबसे अधिक ग्रंथों की संख्या जैन ग्रंथों में पाई जाती है। जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक वर्धमान महावीर है। इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। बौद्धों की तरह इन्होंने भी संसार के दुखों की ओर बहुत ध्यान दिया है। सुख दुख के बंधनों पर इन्होंने जीत पाई है, जिससे ये जिन्न यहाँ पर कहलाते हैं और आगे चलकर वो जैन कहलाते हैं। इनकी एक मूल सिद्धांत है अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना और अनासक्ति यानी कि प्रेम भाव सबके साथ रखना। ये इनकी प्रमुख यहाँ पर विशेषता है। इन्होंने इस धर्म को फैलाने का प्रयास किया है और आगे चलकर जैन धर्म 2 शाखाओं में यहाँ पर बढ़ जाता है। एक दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। दिगंबर पंथी जो है वह एक प्रकार से उनके साधु जो है नग्न रहते हैं, लेकिन श्वेतांबर पंथी जो है जो श्वेत यानी कि सफेद कपड़ा जो धारण करते हैं वह यानी कि श्वेतांबर पंथी है। जैन कवियों ने आचार, रास, पास, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य यहाँ पर लिखा है, लेकिन जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ माने जाते हैं। यह रास ग्रंथ वीर गाथा रासों से अलग है।
रास एक तरह से गेय रूपात्मक यहाँ पर है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रात का समय यहाँ पर गाकर बिताते हैं। जैन धर्म के मंदिर में कभी भी दिया नहीं जलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पतंगे हैं वो पतंगे उस दिए के इर्द गिर्द घूमकर मर जाते हैं, यानी कि वो उनको भी हिंसा मान लेते हैं। अहिंसा का तत्व पालन करने वाले जैन धर्म यहाँ पर इस प्रकार से अपना आचरण करते हैं। जैन धर्म की विशेषता क्या है वो देख लीजिए। उपदेश मूलकता, विभिन्न प्रकार का उपदेश यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दिया है, जिसके मूल में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार प्रसार है। विषय की विविधता, जैन धर्म के साधुओं ने विभिन्न विषयों को लेकर यहाँ पर लिखने का काम किया है, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, रामायण महाभारत संबंधी कथाओं को भी जैन धर्मियों ने एक प्रकार से अपने साहित्य में लिया है। तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण, जैन धर्म जिस आदिकाल में जन्म हुआ है, तत्कालीन स्थिति जो है वह उसका यथार्थ चित्रण किया है। उसके बाद कर्मकांड, रूढ़ियों तथा परंपराओं का यहाँ पर उन्होंने विरोध किया है। आत्मानुभूति पर यहाँ पर उन्होंने विश्वास रखा है, यानी कि अपनी आत्मानुभूति पर अधिक विश्वास यहाँ पर उन्होंने रखा है। रहस्यवादी विचारधारा का यहाँ पर सदुपयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। काव्य रूपों में विविधता भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। शांत या निर्वेद रस का भी इनका प्राधान्य है। गीत तत्व की प्रधानता है। अलंकार योजना भी इनकी अलग अलग है, जिसमें कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेख, उल्लेख, अनन्य यहाँ पर उस अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद विधान में भी उन्होंने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। दोहा, उल्लाला, सोरठा, चप्पे या लोक भाषा के प्रति उनकी निष्ठा है। इस प्रकार से जैन साहित्य अपने आप में एक प्रकार से परिपूर्ण साहित्य हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आदिकाल का लौकिक साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य में आदिकाल में जैन एवं सिद्ध साहित्य धर्माश्रित होने के कारण तथा रासो साहित्य राजाश्रित होने के कारण सुरक्षित यहाँ पर रह गया है, परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की रचना हुई है और इन लोकगीतों के माध्यम से लोक में जो थोड़ा बहुत शेष रह गया है वह लोक ज्ञान है, वह उनके माध्यम से ढोला मारूरा दोहा, बिसल देव रासो, बसंत विलास, राउरवेल, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएं, विद्यापति की पदावलियां, यह सब लौकिक साहित्य इस काल में भी यहाँ पर लिखा गया नज़र में आ जाता है। अब अंतिम आदिकालीन साहित्य में अगर अंतिम सीढ़ी अगर देखी जाए तो वह यानी कि रासो साहित्य, यानी कि रासो साहित्य यानी कि राजाश्रयी यह साहित्य यहाँ पर माना जाता है। और इसमें रासो शब्द नाम से अंत में जुड़ा होता है। आदिकालीन ग्रंथों में रासो शब्द नाम जुड़ा हुआ होता है। जैसे प्रथम फ्रेंच इतिहासकार गारसाद तासी ने इस शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से यहाँ पर मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस शब्द की उत्पत्ति रसायन से यहाँ पर मानते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से यहाँ पर जोड़ते हैं। जैसे बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार यहाँ पर आता है, इसलिए उन्होंने रसायन शब्द का उससे जोड़ना उचित है। डॉक्टर मोतीलाल मनरिया ने इस शब्द का संबंध रहस्य से यहाँ पर मान लिया है। नरोत्तम दास स्वामी ने इस शब्द की उत्पत्ति रसिक से यहाँ पर उन्होंने मान ली है। प्राचीन राजस्थानी ने में रसिक का अर्थ कथा काव्य यहाँ पर माना है। और इस प्रकार से रासो ग्रंथ में अंतिम ग्रंथों के अंत में, नामों के अंत में रासो ये शब्द यहाँ पर जोड़ा जाता है। बिसलदेव रासो, उसके बाद चंद्रबरदे द्वारा पृथ्वीराज रासो या इस प्रकार से हमीर रासो ग्रंथों का निर्माण इस काल में अधिक हुआ है। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसे देशी भाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले
चारण या भाट थे, समाज में उनका स्थान और सम्मान था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से यहाँ पर होता था। ये चारण या भाट कला पारखी और कला रचना में निपुण यहाँ पर होते थे, और ये कुशलता से युद्ध करना भी यहाँ पर वो जानते थे, और उन्होंने इस प्रकार से कुशलता से युद्ध करने का भी यहाँ पर प्रयास किया है। अब यहाँ पर रासो साहित्य के कुछ ग्रंथ यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। पहला है खुमान रासो, रासो काव्य परंपरा की आरंभिक रचना, यानी कि खुमान रासो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में किया हुआ मिलता है, और इसमें राजस्थान के चित्तौड़ नरेश खुमान द्वितीय के युद्धों का सजीव वर्णन इसमें अधिक मात्रा में यहाँ पर किया हुआ नजर में आ जाता है। खुमान रासो 5000 शब्दों छंदों का एक विशाल ग्रंथ यहाँ पर हमें माना जाता है। दूसरा ग्रंथ है परमाल रासो। परमाल रासो काव्य परंपरा की प्रमुख प्रकृति है। परमाल रासो नाम से भी यहाँ पर वह लिखा जाता है। अलाखंड जगनिक नाम के लेखक उसके प्रमुख रचनाकार है, और उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। हमीर रासो तीसरा जो ग्रंथ है वो, यानी कि हमीर रासो एक स्वतंत्र कृति के रूप में वह उपलब्ध नहीं हो सका, लेकिन अपभ्रंश में प्राकृत पैगलम नामक एक संग्रह ग्रंथ में संग्रहित हमीर विषयक 8 छंदों को देखा जा सकता है। वह ग्रंथ यहाँ पर हमें उपलब्ध होता है। चौथा ग्रंथ है विजयपाल रासो। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ को मिश्र बंधु विनोद में यहाँ पर वह लिखा है, और इसके रचयिता नल सिंह भाट यहाँ पर माने जाते हैं। उन्होंने भी अपने एक विजयपाल सिंह और बंग राजा के युद्ध का वर्णन उन्होंने इसमें किया हुआ नजर में आता है। पांचवा ग्रंथ है बिसलदेव रासो, जो नरपति नाल ने यहाँ पर लिखा है, लेकिन यह ग्रंथ भी एक प्रकार से उच्च कोटि का आदिकाल का ग्रंथ हो सकता है। और अगला है यानी कि पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान जो ख्यातनाम एक राजा है, पृथ्वीराज चौहान के युद्ध वर्णन का भी इसमें चंदबरदाई ने यह ग्रंथ लिखा है। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का वर्णन यहाँ पर किया है। अपने राजा के शौर्य, पराक्रम, वीरता का दर्शन उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से किया है। मोहम्मद घोरी हो, उस मोहम्मद घोरी के साथ जो युद्ध हुआ है उसमें कैसा शौर्य उन्होंने पराक्रम दिखाया है, वह बताने का काम यहाँ पर जो दरबारी कवि है, उस दरबारी कवि यानी कि चंदबरदाई ने यहाँ पर अपने राजा का किया है, जो पृथ्वीराज रासो में संग्रहित है। रासो साहित्य की सामान्य विशेषताएं जो है वो, यानी कि पहली विशेषता है संदिग्ध रचनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। ऐतिहासिकता का अभाव इसमें यहाँ पर माना जाता है। युद्धों का सजीव वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। युद्धों का मूल कनक, कामिनी और भूमि के का भी यहाँ पर चित्रण किया है। इस ग्रंथों में या इस साहित्य में संकुचित राष्ट्रीयता है। अपना राज्य उतना ही राष्ट्र यहाँ पर समझने की प्रवृत्ति इस काल के रचना में देखने को मिलता है। वीर और श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति, जैसे कि बिसलदेव रासो में वीर और श्रृंगार रस दोनों की भी अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। नारी के वीर रूप का वर्णन भी इसमें अधिक मात्रा में किया है, और आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा यहाँ पर है। एखादा राजा जैसे चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो का आश्रयदायी है, तो अपने राजा की प्रशंसा करते समय वह ऐसा लग रहा है जैसे सूरज चमकता हो, ऐसा यहाँ पर वर्णन उन्होंने किया है। जनजीवन से संपर्क इस साहित्य का हमें देखने को नहीं मिलता है, यह विशेषता उसकी है। प्रकृति चित्रण भी उन्होंने यहाँ पर अधिक मात्रा में किया है। उद्दीपन और आलम्बन दोनों रूपों में प्रकृति चित्रण हुआ है। काव्य के 2 रूप यहाँ पर उन्होंने माने हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। यहाँ पर उन्होंने दोनों रूपों का चित्रण यहाँ पर किया है। इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य में यानी कि रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य जो है वह आदिकालीन साहित्य विरात्मकता के साथ, धार्मिकता के साथ और लौकिकता के साथ यहाँ पर आदिकाल का साहित्य यहाँ पर भरा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो आदिकालीन साहित्य के ऊपर या आदिकाल के ऊपर
आपको टिप्पणी के लिए प्रश्न यहाँ पर पूछा जाने वाला है, वह केवल आपको 5 अंक के लिए प्रश्न यहाँ पर पूछा जाने वाला है। हमारे प्रश्न पत्र का प्रारूप बताते समय हमने बता दिया है कि आदिकाल के ऊपर आपको 5 अंक के लिए टिप्पणी और रीतिकाल के ऊपर आपको 5 अंक की टिप्पणी विकल्प के साथ यहाँ पर पूछी जाएगी। तो हम अगली तासिका में या अगले वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।